हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। आज दोस्तों हम जानेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, और इन तीनों मेथोडोलॉजी का हम यूज कहाँ पे करते हैं। वैसे तो बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा कि मीन कहाँ यूज होता है, मीडियन कहाँ यूज होता है और मोड कहाँ होता है। आज साथ ही हम जानेंगे कि इनको आपको फाइंड आउट कैसे करना है, निकालना कैसे है। और जिन हमारे भाइयों को नहीं पता है उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा कारगर होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कहीं अभी इनिशियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, या किसी इंजीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, या मैनेजर रैंक पे भी यदि काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जानना तो सबके लिए ही ज़रूरी है कि मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। यदि मैं बात करूं नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्रीज़ की, तो लोगों को नॉर्मल चीज़ें पता होती हैं, जैसे कि मीन क्या होता है, क्योंकि मीन हर एक इंडस्ट्री में नॉर्मल यूज़ होता है। बट यदि मीडियन की बात कर दें और मोड की बात कर दें तो किसी को पता नहीं होता है। लोग ऊपर बस हो गया सोचने लग जाती है, वो मीडियन क्या होता है, अच्छा हमने पढ़ा तो था यार बट भूल गया, मोड क्या होता हमने पढ़ा तो था बट भूल गया, अब फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने आज ये सेशन बनाया है, वीडियो बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, और इन सब चीज़ों को हमें आखिर कैसे निकालना है आज हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करेंगे मीन की, कि मीन क्या होता है और इसको फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। तो मीन जनरली दोस्तों आप सब लोग अपनी इंडस्ट्री में जहां भी आप काम करते हैं तो आप मीन यूज करते हैं। बट चलिए हम जान लेते हैं कि मीन क्या होता है। मीन इज द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। इसका मीनिंग क्या है, यदि हम फार्मूला देखें तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय हाउ मैनी नंबर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में इतने नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इन नंबर्स का हमें मीन निकालना है। आपसे कोई बोल देता है कि इनका आप मीन निकाल के बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इनका मीन निकालने के लिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको काउंट करना है कि ये नंबर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल 15 नंबर्स हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था मीन निकालने का, सम ऑफ द नंबर। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं 3 + 7 + 9 + 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिवाइडेड बाई हाउ मैनी नंबर। तो हमने कितना काउंट किया था, 15 काउंट किया था, तो डिवाइडेड बाई हमने 15 कर दिया। अब यहां पे देखिए हमने इनको सबको ऐड किया तो ये हमारा इनका सम आ गया, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 15 से। तो 15 से डिवाइड करने के बाद में जो हमारा इक्वल मीन आया वो आया 37.26। तो इसका जो मीन है दोस्तों वो है 37.26। अब मीन का यूज कहां पे होता है दोस्तों, तो मीन दोस्तों जर्नली आप जब एसपीसी करते हैं तो आप एवरेज लेते हैं डाटा का, चाहे आप 5 पार्ट्स लें या 5 रीडिंग्स लें, 3 रीडिंग्स, उसका एवरेज आप जब निकालते हैं वही होता है मीन। आप एमएसए करते हैं तो वहां पे आप मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जब आप कोई इंस्पेक्शन करते हैं तो वहां पे आप यदि 5 पार्ट लेते हैं, 3 पार्ट लेते हैं, तो उसका आप डिवाइडेड बाई करके 3 करके, यदि 5 पार्ट चेक करें तो डिवाइड बाई 5 पार्ट करके आप एवरेज लिखते हैं वहां पे किसी भी रीडिंग का। यदि कहीं पे आप हार्डनेस चेक करते हैं तो आप 3 रीडिंग लेके उसका डिवाइड करके और वहां पे एवरेज लिखते हैं। दोस्तों इस तरह मीन का यूज आप इंडस्ट्रीज में हर एक इंस्पेक्शन में करते हैं, चाहे एसपीसी हो, चाहे आप किसी का एमएसए कर रहे हो, चाहे इंस्पेक्शन कर रहे हो। तो अब मैं आशा कर रहा हूं कि आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है और मीन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मीन का यूज कहां कहां होता है। तो दोस्तों अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं मीडियन के बारे में, कि मीडियन क्या होता है और मीडियन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो मीडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मीडियन इज द वैल्यू सेपरेटिंग द हायर हाल्फ फ्रॉम द लोअर हाल्फ। यहां पे आपको ध्यान देना है, मीडियन इज द वैल्यू सेपरेटिंग द हायर हाल्फ फ्रॉम द लोअर हाल्फ ऑफ ए डेटा सैंपल और पॉपुलेशन और probability distribution. For a data set, it may be thought of as the middle value. इसका कहने का मतलब है मीडियन जो है वो हायर हाल्फ से और लोअर हाल्फ से मिडल वैल्यू निकाल के देता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी डेटा सेट की मिडल वैल्यू होती है। जैसे कि अब चलिए तो दोस्तों चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा डेटा सेट है, ठीक है। अब आपसे कोई बोल देता है कि इसका आप मीडियन निकाल के दो, तो इस डेटा सेट को पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। घटते से बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। फिर इसका यदि आपको कोई बोले मीडियन निकालो तो आप सिंपल इसको काउंट करो कि पहले ऑड है कि इवन है। यदि ऑड है तो सिंपल आपका मीडियन निकल आएगा। जैसे कि ऑड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यदि है तो 7 दूनी 14 1 15, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो आपका 8 होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। बट यदि इवन नंबर आ जाते हैं दोस्तों, इवन नंबर में दिक्कत आती है मीडियन निकालने में। तो इसको आपको कैसे करना है, जैसे कि इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें टोटल आपकी अब 16 वैल्यूज आएंगी। 16 का डेटा सेट है तो 16 के डेटा सेट में 16 के डेटा सेट में आप कैसे निकालोगे, नहीं निकालोगे। 8 दूनी 16, आपका मीडियन बन ही नहीं रहा। तो आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इधर से, इनको आपको दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी है मीडियन। तो मीडियन आपको पता चल गया कि आपको मीडियन कैसे निकालना है। ये सिंपल फॉर्मूला है। इवन यदि आपका डेटा सेट है और आपको मीडियन निकालना है, ऑड के लिए तो मीडियन निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां तक हम आ गए दोस्तों। अब इसका मेन इश्यू ये है कि आखिर हमें यूज कहां करना है, मीडियन यूज कहां होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप एसपीसी करते हो तो एसपीसी में हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं अपने डेटा सेट की, कि हमारे डेटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी का क्या है। तो जब सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं तो वहां पे मीडियन का यूज होता है कि हमारा मीडियन आखिर क्या, यार हमारे डेटा सेट का मीडियन आखिर क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जब भी निकालते हैं किसी भी डेटा सेट की तो वहां पे हमें मीडियन की जरूरत पड़ती है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड एंड हाउ टू फाइंड इट। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपकी मोड क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो मोड की डेफिनेशन देखें, द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट ऑफ्टन इन ए सेट ऑफ द डेटा वैल्यू। तो मोड का मतलब ये होता है कि हमारे डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, वही होता है हमारा मोड। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो डेटा सेट है वहां पे दिख रहा है आपको, इसमें आपको अब देखना है कि सबसे ज्यादा क्या आ रहा है। तो 58 हमारा सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इस डेटा सेट में यदि हम मोड की बात करेंगे तो 58 हमारा मोड है। अब दोस्तों नीचे तो एक डेटा सेट दिया हुआ है, तो यहां पे 58 एंड 35 सेम फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। तो इसका जो डेटा सेट आएगा क्या हो, इसका जो मोड आएगा क्या आएगा, 58 एंड 35 इसका मोड है। बट इसमें यदि हम देखें तो इसमें कोई भी मोड नहीं है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो अब आप मोड कहां से निकालोगे, तो इसके डेटा सेट के लिए आपको क्या बताना है, इस डेटा सेट में कोई भी मोड नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मोड फाइंड आउट करने बहुत ही सिंपल है। और मोड का जो यूज दोस्तों हम करते हैं ये भी हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए करते हैं, डेटा को कैटेगराइज करने के लिए करते हैं। और इन सब का यूज आप जब यदि आपने एसपीसी यूज किया होगा तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि हम डेटा सेट का यूज या मोड का यूज कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं। जब हम एसपीसी के डेटा को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई, हमारी रीडिंग्स कितनी बार रिपीट हुई हैं कौन सी, तो वो होता है दोस्तों मोड।
जब हम मोड के थ्रू उसको निकालेंगे तो हमारा रिपीटिशन पता चल जाता है कि हमारे डेटा सेट का मोड क्या है। तो दोस्तों आज मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, और इन सब चीज़ों का यूज कहाँ पे होता है और आपको ये सच्चे फाइंड आउट कैसे करनी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।